जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए आपके साथ फिर से अपने दूसरे चैनल पर लेट्स स्टडी बाइबल और इन हिंदी में जुड़ा हूँ। और आज हम देखने वाले हैं अपना वो जो मैं बाइबल स्टडी को कंटिन्यू कर रहा था, जो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और आज निर्गमन की पुस्तक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से अपना पेन कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि आप अगर देखे होंगे तो मैं फर्स्ट वीडियो में जैसा बताया था कि कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ताकि किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से आपको कोई भी दिक्कत ना हो एंड आप उस चीज़ को जल्दी जल्दी लिख सके, नोट डाउन कर सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू द बुक्स, हम लोग किताबों में से होकर के जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ। आज निर्गमन की पुस्तक में स्टार्ट कर रहा हूँ और निर्गमन की पुस्तक में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात को बताऊँगा। उसके बाद कल से हम लोग रूपरेखा पर जाएंगे। आज इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, कल से रूपरेखा पर जाएंगे और रूपरेखा के बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। रूपरेखा में लगभग 1, 2 और 3 ऐसा शीर्षक रहेगा, या फिर आप कह ले ऐसा 3 पॉइंट्स रहेगा, और उन पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स और उसके अंदर पॉइंट्स रहेगा। उस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा जब मैं पॉइंट्स को बात करूँ। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख करके आज वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। बाकी कल का हम लोग टॉपिक्स हम लोग जो विथ गो थ्रू द चैप्टर्स होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कल हम लोग देख लेंगे उसे। तो आज सबसे पहले मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक। सबसे पहली बात निर्गमन की पुस्तक की बात ये है कि इसका लिखने वाला मूसा है। ठीक है, मूसा, मोजेस इन इंग्लिश। ठीक है, और ये कब लिखा गया? 1450 से लेकर 1410 ईसा पूर्व। ये नोट डाउन कीजिए, कब लिखा गया? 1450 यानी 1450 से लेकर के 1410 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब देखिए इस जो शीर्षक है, ये जो शीर्षक है इसका मतलब क्या है? निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है बाहर जाने का मार्ग, या फिर प्रस्थान करना, या फिर बाहर निकलना, या फिर निकलना। ये सारा चीज़ होता है निर्गमन का मतलब। ठीक है, अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो निर्गमन का बहुत सारा जो हम लोग नियम अभी देखे हैं, हम लोग मीनिंग जो देखे हैं निर्गमन का, बाहर जाने का मार्ग। इस चीज़ का नाम यही है, बाहर जाने का मार्ग। तो निर्गमन का तिथि कुछ इस तरह से है। मैं कुछ राजाओं के नाम बोलूँगा, उसको आप नोट कीजिए। ठीक है, निर्गमन का तिथि कुछ इस प्रकार से है। इसमें 2 प्रमुख मत है, पहला मत, दूसरा मत। ठीक है, 2 प्रमुख मत है। पहला मत, अगर आपने द मम्मी मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, ठीक है ना, द मम्मी मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, उसमें एमोनेटेप है ना, एमनहोटेप करके एक राजा रहता है मिस्र का। ठीक है, अगर आपने देखी है तो उसमें नाम आया है उसका। तो एमनहोटेप राजा जो है, द्वितीय, वन नहीं, द्वितीय जो है, वो 1450 से लेकर के 1425 तक शासनकाल उसका चला था। ठीक है, तो इसका जो शासनकाल था इमोनेटेप का, अमनहोटेप अगर हिंदी में बोलेंगे तो, या इंग्लिश में एमेनेटेप। ठीक है, 1450 से 1425 के शासनकाल के दौरान लगभग 1446 और 1440 ईसा पूर्व ये रामसेस टू, ये भी मिस्र का राजा ही था। 1299 से लेकर के 1232 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान 1290 ईसा पूर्व में इन लोगों का शासन था। तो ये बात हम लोग इस चीज़ में देख पाते हैं। और निर्गमन से जुड़ी बात ये भी है, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको इज़राइल मिस्र देश में दासत्व में चला जाता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग देखिएगा। दूसरा चीज़ निर्गमन के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि इजरायली का सीने यात्रा, सीने पर्वत पर, यानी मिस्र से निकलने के बाद सीने पर्वत पर वो लोग जाता है, सीने पर्वत की तरफ से यात्रा करता है, ये सारा चीज़। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इजराइल सीने पर्वत के पास प्रकटीकरण परमेश्वर का और बहुत सारी चीज़ों का, वाचा का, आज्ञाओं का प्रकटीकरण देखेंगे। अगर आप निर्गमन को पढ़े होंगे, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि जो निर्गमन पुस्तक है, इसमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, इसमें परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, वाचाएं दी है, इजरायली लोगों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा करके बाहर निकाला है। 10 विपत्तियों का वर्णन है, और 10 विपत्तियों में 10 मिस्री ईश्वरों को दंड दिया है परमेश्वर ने, उसका विवरण है। ठीक है, तो
ऐसा है, निर्गमन का एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ। स्थलों में मूसा का जन्म व उसका सुरक्षित बचाया जाना, ये आपको चैप्टर 2 में मिलेगा। मूसा का बुलाहट आपको मिलेगा चैप्टर 3 में, ठीक है, और ये 5 चैप्टर तक कंटिन्यू रहेगा। लाल समुद्र का पार कब होगा, चैप्टर नंबर 14 में। मन्ना का वृत्तांत क्या होगा, या मन्ना कब गिरना चालू हुआ, या मन्ना कब से उन्होंने इकट्ठा करना चालू किया, वो अध्याय 16 में होगा। 10 आज्ञाएं अध्याय 20 में मिलेंगी। पवित्र तंबू जिसको टैबरनेकल कहा जाता है, वो अध्याय 25 से 27 में मिलेगा। और सोने का बछड़ा जिस पर सोने का बछड़ा जो है उसके बारे में अध्याय 32 में पढ़ेंगे। और एक सोने का बछड़ा हारून ने भी बनाया था, जिसको इजरायली लोग ऐसा सोच रहे थे कि यही हमारा ईश्वर जो मिस्र से निकाल रहा है, उसका दंड, और उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ओवरऑल निर्गमन में हम लोग इजरायली लोग मिस्र से कैसे निकलते हैं, परमेश्वर से कैसे बचाता है, और परमेश्वर क्या क्या करता है, इन सारी बातों को हम लोग निर्गमन की पुस्तक में पढ़ने का पूरा 100% मिलेगा हम लोग को, और हम लोग जान पाएंगे कि परमेश्वर का काम कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन था निर्गमन का ओवरऑल, जिसमें हम लोगों ने जाना कि निर्गमन का मतलब क्या होता है, निर्गमन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जब मैं कल बताऊंगा, मतलब कि कल मतलब कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी निर्गमन के ऊपर में, मैं ये जो 3 पॉइंट आपको बता चुका हूँ, इजराइल मिस्र देश में दासत्व में रहते हैं, इजराइलियों का सीने यात्रा और मुक्ति, और इजराइल का सीने प्रभुत्व और प्रकटीकरण, और ये सारा चीज़ जो बोलते हैं, इसके अंदर भी पॉइंट्स रहेंगे, उसके अंदर भी पॉइंट्स रहेंगे। इतने सारे पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो जब इन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ के पूरा निकल जाएंगे और पॉइंट्स को पूरा पढ़ लेंगे, तो आप जब पढ़िएगा निर्गमन का पुस्तक, आपको हार्ड नहीं लगेगा कुछ भी, और आप पढ़िएगा तो आपको याद आएगा भाई ने बताया था, तो ये सारा चीज़ इसमें मिल रहा है हमें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जय मसीह की शालोम।